कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की वीडियो जो है मेरी एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है और आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में है। आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपके पास इतने सारे मेल कैट्स हैं, तो क्या ये आपस में लड़ते नहीं हैं? क्योंकि ये बहुत ही फ़ेमस बात है कि एक घर में 2 मेल कैट्स आपस में नहीं रह सकते। वो एक-दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या हमारे घर में ऐसा होता है कि नहीं? तो आज मैं आपके साथ इसी बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे व्लॉग्स इतने ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं और व्लॉग्स आपके लिए लेके आती रहूँगी और अपनी कैट्स की लाइफ़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी ऐसे ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब लाज़मी करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं कि मुझे हॉबी डेवलप हुई मेरे अंदर कैट्स रखने की। उससे पहले तो मैं कैट्स से बहुत डरती होती थी। तो अपनी शादी के बाद मैंने कैट्स रखनी स्टार्ट की। और हमारे घर में ज़ाहिर है सबसे पहला जो कैट था वो भी मेल था और फिर उसके बाद जब हमने मफ़िन को बाय किया था हमने परचेज़ किया था तो मफ़िन उस टाइम 1 मंथ का था और मफ़िन के साथ हमने उसका एक भाई भी लिया था, दोनों ट्विन्स थे, ईवा। ईवा से तो मैं बहुत प्यार करती थी लेकिन जब ईवा मेरे पास था तो उस टाइम मैं इतनी वीडियोज़ नहीं बनाती थी इसलिए आप लोगों को ज़्यादा ईवा के बारे में नहीं पता। लेकिन वो एग्ज़ैक्टली मफ़िन जैसा था और बहुत प्यारा बच्चा था वो। जब वो 1 साल का हुआ तो उसकी डेथ हो गई। तो 1 ईयर तक मफ़िन और ईवा में बहुत फ्रेंडशिप थी। वो एक-दूसरे के साथ नहीं लड़ते थे। फिर उसके बाद मेरे घर में और कैट्स पैदा होने लग गईं। तो मफ़िन हमारा जो है वो बहुत ही गुस्से वाला बिल्ला है। बहुत ज़्यादा गुस्सा। कुछ-कुछ कैट्स ऐसी होती हैं जो बहुत काम नेचर की होती हैं और कुछ होती हैं जिनमें बहुत गुस्सा होता है और मफ़िन उनमें से है। तो मफ़िन बहुत मारता है बच्चों को, स्पेशली तब मारता है जब वो हीट पर होता है। दूसरी कैट्स को तभी मारते हैं जब वो हीट पर होते हैं। अब मेरे घर में मफ़िन ज़्यादा गुस्सा करता है स्कूबी पर या अब आके जब से मैक्स बड़ा हुआ है, मैक्स हीट पे आने लगा है तो मफ़िन मैक्स पे गुस्सा करता है और वो किसी को भी नहीं मारता, ना बिल्लू को मारता है, ना किसी और को मारता है। तो वो सिर्फ़ हीट की वज़ह से मारता है और वो एडजस्ट कैसे है? इतने सारे मेल्स आपस में कैसे एडजस्ट? मफ़िन सबके साथ एडजस्ट इसलिए क्योंकि हम लोग बाहर से कभी कोई बड़ा कैट नहीं लाए। जितने भी बड़े कैट्स हैं मेरे घर में वो सब इसी घर में पैदा हुए थे और मफ़िन के सामने पैदा हुए हैं। इनफैक्ट मफ़िन के ही बच्चे हैं, तो इसलिए मफ़िन को बचपन से आदत है उनकी। और मेल कैट्स ना कभी भी बच्चों को नहीं मारते और लड़कियों को भी नहीं मारते हैं वो। तो मफ़िन किसी को भी नहीं मारता है, मफ़िन सबके साथ बल्कि सब एक-दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। मैक्स बहुत काम नेचर का है, मैक्स तो खुद से कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं करता है। तो बाहर से अगर मैं कोई अब जैसे बाहर से मैंने बगीरा आया है, बगीरा एक और घर से हमारे पास आया है और जो स्वीटी के बच्चे लाई हूँ उसमें भी एक मेल छोटा-सा किटन है। तो वो छोटे बच्चे हैं, तो उन पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि मफ़िन या कोई और कैट उनको मारे, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। हाँ, अगर मैं कोई बड़ा कैट घर ले आऊँगी, जैसे कि हमारे बाहर आपको पता है आपने कुछ वीडियोज़ में देखा है कि एक स्ट्रे कैट है, उसका नेम मैंने सनी रखा है, उसको हम लोग खाना देते हैं। अगर वो आ गया अंदर, तो मफ़िन उसको नहीं छोड़ेगा, उसको बहुत मारेगा। तो 2 कैट्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 किटन्स बचपन से ले लें या एक बड़ा मेल कैट है और फिर आप एक छोटा मेल कैट ले आएँ, तो फिर वो आपस में नहीं लड़ेंगे। जब तक वो बड़े होंगे उनमें काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा मेल है और उसके होते हुए आप एक और बड़ा मेल ले आते हैं, तो वो फिर कभी भी एडजस्ट नहीं होंगे एक-दूसरे के साथ, वो ज़रूर लड़ते रहेंगे। और अगर आपके घर में 2 मेल कैट्स ऐसे हैं जिसमें से एक बहुत एग्रेसिव है या दोनों ही लड़ते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन तो ये भी होता है कि आप कैट को न्यूटर करवा दें मेल कैट को। क्योंकि न्यूटर करवाने से ना कैट की नेचर बहुत चेंज हो जाती है और कैट बहुत काम हो जाती है। जिस मेल कैट को या फीमेल कैट को आप न्यूटर या स्पेस सर्जरी करवाते हैं, तो वो गुस्सा करना छोड़ देते हैं, लड़ाई बहुत कम कर देते हैं। तो ये एक हल होता है दोनों कैट्स को आपस में रखने का। हमारे घर में मेल कैट्स इसीलिए साथ रहते हैं क्योंकि वो बचपन से एक साथ हैं, लेकिन अगर मैं कोई बाहर से लाऊँगी तो ये लोग उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप रख सकते हैं 2 मेल कैट्स लेकिन
अगर आप उनको बच्चे ले लें, या फिर एक बड़ा है तो आप छोटा किटन लाएँ। फिर जब तक वो बड़ा होगा वो खुद ही एडजस्ट हो जाएँगे आपस में। आई एम श्योर आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक मैं किसी के बारे में ना एक कमेंट मुझे आया था। आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैंने देखा और मैं बड़ी हर्ट हुई उस कमेंट को पढ़कर ना। कोई किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैं उसका नेम नहीं लूँगी। उसने मेरा मिनी का फर्स्ट डिलीवरी व्लॉग देखा जो आज से 6 मंथ्स पहले मैंने अपलोड किया था, और उसके बाद उसने देखा है मिनी का अब ये सेकंड व्लॉग देखा है। तो उसने मुझे लेक्चर दिया कि मैंने तो इनको ब्रीडिंग मशीन समझ रखा है। मैं अपनी कैट से अर्निंग करती हूँ। तो मैंने अगर अपनी कैट से अर्निंग करनी होती ना, और अगर मैं इनको बेचती होती, तो मेरे घर में इतनी सारी कैट्स ना होती, कभी भी ना होती। मैं जितना अपनी कैट से प्यार करती हूँ इतना कोई भी नहीं कर सकता। मेरे लिए वो कैट्स नहीं है, वो मेरे अपने बच्चे हैं। इसीलिए तो मैं उनको अपने साथ अपने बेड पर सुलाती हूँ। कोई भी ऐसे नहीं सुलाता, वो मेरे तकिए पे चढ़ के सो रहे होते हैं, मेरे साथ सो रहे होते हैं। तो मुझे उस बंदे पे बहुत गुस्सा आया कि तुम होते कौन हो इस तरह की बात करने वाले। अगर मैंने कैट्स का बिजनेस करना होता तो मैं कितना कमा लेती। आप सब में से कितने लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि हमें दे दें, हमें दे दें, हमें दे दें। मिनी के बच्चों का लोग पूछते हैं जो 6 मंथ्स पहले हुए थे, तो वो भी बच्चे मेरे पास ही हैं, और अब वो बड़े हो चुके हैं, 6 मंथ्स के हो चुके हैं। मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो बच्चे हैं ये वही बच्चे हैं जो मिनी के फर्स्ट डिलीवरी व्लॉग में आपने देखे हैं। तो ये मेरे पास ही हैं, और मैं इनसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये बात मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। तो जो मेरे अंदर जो सोच रही हूँ, जो मेरी फीलिंग्स हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूँ, शेयर करूँ। मिलूँगी मैं आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मे बी कल मैं किसी ब्लॉग के साथ आऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।